थलापति विजय साउथ के बड़े स्टार हैं। इतने बड़े कि उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट होती हैं। बॉलीवुड ही नहीं बल्कि देश के सबसे बड़े एक्टर्स की लिस्ट में उनका नाम शुमार है। करियर के पीक पर है, लेकिन फिर भी एक्टिंग से अलविदा कहकर राजनीति में कदम रखने की सोची। टीवी के पार्टी बनाई तो सोचा होगा कि राजनीति में कदम रखूंगा तो खूब नाम होगा, खूब समर्थन मिलेगा। ये समर्थन मिला भी, और इसी समर्थन को पाने के लिए जब तमिलनाडु के करूर में उन्होंने एक रैली की तो वहां कुछ ऐसा हो गया जो अब उनके गले की हड्डी बनता नजर आ रहा है। दरअसल 27 सितंबर को जब करूर में विजय थलापति रैली करने के लिए पहुंचे थे तो वहां पर सोच से भी बढ़कर बड़ी तादाद में लोग उनका समर्थन करने के लिए पहुंचे थे। अपने फेवरेट स्टार की एक झलक पाने के लिए पहुंचे थे। ये संख्या 60,000 से भी ऊपर बताई गई, जिसके लिए तैयारी शायद विजय की टीम ने भी नहीं की होगी, ना ही प्रशासन ने की होगी। इसी करूर रैली में जो हुआ वो शायद किसी ने ही सोचा हो। 41 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, 60 से ज्यादा लोग घायल हो गए, और जिसका ठीकरा फूटा विजय थलापति के सर पर, क्योंकि रैली उनकी थी, पार्टी का प्रचार उनका था। इसी वजह से अब वो सवालों के घेरे में घिरे। इसी मामले में अब दिल्ली उनको तलब किया गया है। जी हां, सीबीआई ने 12 जनवरी को करूर हादसे के मामले को लेकर विजय थलापति को तलब किया है और 12 जनवरी को दिल्ली हेडक्वार्टर बुलाया है। करूर में विजय की सभा के लिए जब भारी भीड़ उमड़ी थी तो समर्थकों के बीच उन्हें देखने की होड़ मच गई थी। अचानक सुरक्षा घेरा टूटने से वहां भगदड़ शुरू हो गई। देखते ही देखते चीख पुकार मच गई। जमीन पर लोगों के जूते और कपड़े बिखरे पड़े नजर आए। 41 लोगों की मौत हुई और 60 से ज्यादा लोग घायल हो गए। प्रशासन ने भीड़ नियंत्रण में भारी चूक की बात कही थी। अब सीबीआई उस दिन की सुरक्षा व्यवस्था के हर सबूत को खंगाल रही है। अब तक सीबीआई इस मामले में कई बड़े नेताओं से और इस रैली से जुड़े कई लोगों से पूछताछ कर चुकी है, और अब अपना पक्ष रखने के लिए 12 जनवरी को उन्होंने विजय को दिल्ली हेडक्वार्टर में बुलाया है। सीबीआई ने इस पूरे मामले में अब तक कई वीडियो फुटेज और फोटोज जो हैं वो जब्त किए हैं। इस मामले में अगर कुछ पुख्ता सबूत मिलते हैं तो सीबीआई चार्जशीट भी दाखिल कर सकती है, और अगर ये चार्जशीट दाखिल होती है तो विजय के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बता दें कि विजय की पार्टी के नेताओं ने और उनके समर्थकों ने इस पूरी कार्रवाई को बदले की भावना बताया है और कहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है। और आपको बता दें, यही आरोप लगातार और बीते लंबे समय से कांग्रेस और कई विपक्षी पार्टियां बीजेपी पर लगाती रही हैं कि वो केंद्र सरकार की जो बड़ी एजेंसियां हैं सीबीआई और ईडी जैसे, इनका दुरुपयोग कर रही है। वैसे आपको बता दें, इस पूरे मामले में एसआईटी का गठन शुरुआत में हुआ था। राज्य सरकार यानी कि तमिलनाडु की स्टालिन सरकार ने यह कहा था कि एसआईटी जो है वो पूरी जांच को करने में सक्षम है, सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है। स्टालिन ने यह फैसला विजय की पार्टी के लिए और विजय के लिए तब जानते हुए लिया कि विजय जो है वो इस साल होने वाले चुनावों में उनके लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि करूर हादसा जब हुआ था तो ना तो डीएमके के एमके स्टालिन ने और ना ही कांग्रेस ने किसी तरीके का आरोप विजय थलापति पर लगाया था। खुद राहुल गांधी ने फोन करके विजय थलापति से बातचीत की थी पर्सनल लेवल पर, और इसके बाद दिलासा दिया था कि इस मुश्किल घड़ी में सब उनके साथ हैं। खुद विजय थलापति इस पूरे हादसे के बाद बहुत मायूस नजर आए थे। सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर उन्होंने ये जाहिर किया था कि ये दुख उनके लिए बहुत बड़ा है जिससे वो निकल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनकी ही रैली में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, जिस पर अब सीबीआई जांच कर रही है और विजय को भी नोटिस 12 जनवरी के लिए दे दिया गया है। अब देखना होगा इस पूरे मामले में आगे सीबीआई क्या कुछ कहती है, वो भी तब जब इसी साल तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होने हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं, और आगे भी इस तरह की खबरें देखने के लिए आप बने रहें न्यूज़ तक के साथ।